आज मैंने ज्यादातर लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस में देखा, किसी ने माँ के साथ फोटो लगाई थी, किसी ने इमोशनल टेक्स्ट भी लिखे थे क्योंकि आज मदर्स डे है। मैंने न आज ऐसा कुछ किया, न ही पहले कभी किया था। और सच बताऊं तो मुझे यह बात अजीब भी लगी क्योंकि भारत या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदर्स डे के नाम पर ऐसा कोई भी फिक्स डेट नहीं है। अन्ना जॉर्विस की माँ का निधन 9 मई 1905 को हुआ था। अन्ना अपनी माँ के उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहती थी जिसमें उनकी माँ अक्सर एक ऐसे दिन की कामना करती थी जो सभी माताओं की सेवा और उनके योगदान को समर्पित हो। अपनी माँ की मृत्यु के बाद अन्ना ने 3 साल तक इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। 1908 में उनकी माँ की मृत्यु की तीसरी बरसी के आसपास पड़ने वाले रविवार को 10 मई 1908 को पहली बार अन्ना जर्विस ने अपनी माँ की याद में वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में एक चर्च में पहला आधिकारिक स्मारक समारोह आयोजित किया। वही समारोह जैसा अमूमन हम लोग भी अपने किसी प्रियजन के गुजर जाने पर उनकी याद में करते हैं, जिसे हम पुण्यतिथि या वर्षी भी कहते हैं। अन्ना जॉर्विस द्वारा किए गए इस समारोह को पहला आधिकारिक मदर्स डे समारोह भी मान लिया जाता है। अन्ना जॉर्विस ने 10 मई 1908 की तारीख इसलिए चुनी थी क्योंकि वह उनकी मां एन रीव्स जॉर्विस की पुण्यतिथि के सबसे करीब का रविवार था। 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मां के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और परिवार में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए मई महीने के दूसरे रविवार को आधिकारिक रूप से मातृ दिवस के रूप में घोषित कर दिया। मां के लिए एक दिन निकाला गया और वह भी जानबूझकर रविवार को, शायद इसलिए ताकि किसी को यह न लगे कि किसी और के माँ के पुण्यतिथि के दिन को मैं मदर्स डे के रूप में क्यों ही मनाऊं। दुनिया भर में इस दिन को मनाने के लिए कैलेंडर में अलग अलग तारीख तय किए गए हैं। हमारे लिए तो इस जीवन में माँ का होना, उनकी डांट और मार खाते हुए बड़े होना ही हर दिन मदर्स डे है। याद रखना, सिर्फ पोस्ट डालना ही मदर्स डे नहीं है, अपितु अन्ना जॉर्विस से सीख लेते हुए माँ की सेवा करना ही असली मदर्स डे है। अब माँ चाहे आपकी हो या आपके बच्चों की। तो देश और दुनिया की सभी माँओं को मेरी और पूरे कार्यकाल टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।